मौलाना हूँ ही नहीं। अच्छा, मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज गुलाम सरवर हूँ, मौलाना हूँ ही नहीं। अच्छा, मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज गुलाम सरवर हूँ। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। टीवी डिबेट में जाने वाले मौलानाओं के खिलाफ पहले ही मुस्लिम तंजीमों ने बिगुल फूंक दिया, जहां साफ तौर पर कहा गया कि अगर कोई सेंसिटिव मुद्दा है और उस मुद्दे पर किसी को ऑर्गेनाइज किया गया है कि वो जाकर के टीवी डिबेट में बैठे, तो उसके अलावा कोई और दूसरे मौलाना या दाढ़ी रखने वाले शख्स उस मुद्दे पर नहीं बोलने चाहिए। पर देश में कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय का ठेका ले लिया है और जा करके अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करते रहते हैं टीवी चैनल डिबेट में, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और ऐसा ही हुआ है, जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है फर्जी मौलाना गुलाम सरवर, जो कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले पर तमाम टीवी चैनल डिबेट का हिस्सा बने हुए हैं। तो वहीं मुस्लिम तंजीमों की तरफ से बड़े बड़े लोग जो हैं पूरी डिबेट का बायकॉट कर रहे हैं, और डिबेट वालों को चाहिए कि इस पर कोई ऐसी बात बनाई जाए जिससे पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया जाए। जब मुस्लिम तंजीमों ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है, तो बुद्धिजीवी जो मुद्दों पर समझ रखते हैं वो उस पर जाने से बच रहे हैं। पर डिबेट वालों ने एक नया खेल शुरू कर दिया है, किसी को भी उठाओ, डिबेट में बैठाओ, मुस्लिम धर्मगुरु बताओ या इस्लामिक स्कॉलर बताओ, और फिर इसके बाद जो है एक बवाल मचाने की कोशिश की जाएगी। कई नए चेहरे जो हैं इस वक्त डिबेट पे दिख रहे हैं, जिनके खिलाफ अब देश के मुसलमानों ने ही बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है। किस तरीके से गुलाम सरवर का वीडियो वायरल हुआ है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। नहीं उठ सकता, या फिर आप हदीस को नहीं मानते, आप सिर्फ कुरान की आयतों को मानेंगे। आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना, कौन सी बात सही है, फिर मैं आगे डिबेट। नहीं, हदीस का हमारा मुताला नहीं है। यदि आप हदीस को नहीं सिंपल मानते, सा क्वेश्चन का आंसर हदीस पर हमारा मुताला तो हदीस ठीक है, तो मौलाना हाफिज कैसे गुलाम भाई, सरवर- हमारा मुताला नहीं, मेरी स्टडी नहीं है उस पर अच्छा, ज्यादा। आपकी स्टडी नहीं है, तो मौलाना आप हदीस कैसे को बन गए? मानते अरे हैं, मैं पर आप- मौलाना हूँ ही नहीं। अच्छा, मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज गुलाम सरवर हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से गुलाम सरवर जो है वो ये कह रहे हैं कि वो हदीस वाले मौलाना नहीं है, वो मौलाना है असल में डिबेट वाले मौलाना, जो कि टीवी डिबेट में आते हैं। जहां हदीस के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो हदीस मैंने नहीं पढ़ा है। जाहिल से जाहिल मुसलमान भी होगा, उसे भी हदीस की नॉलेज होगी, वो भी तमाम बातें डिबेट में जाकर के रख सकता है। पर यहाँ एक पिक्चर सेट कर दी गई कि देखिए किस तरीके से जाहिल मौलाना जो है पूरे मुसलमानों का ठेकेदार बना हुआ है। ना ही मुसलमानों ने इन्हें अपनी तरफ से लाइसेंस दिया है कि भैया जाइए और डिबेट में जाकर के पूरे समुदाय की भद पिटवाइए। पर यह करना अब हाफिज गुलाम सरवर को भी महंगा पड़ गया है, जिसको लेकर के लोगों ने इनके खिलाफ बिगुल फूंका है। किस तरीके से तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय टीवी समाचार चैनलों पर बहस का स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। प्राइम टाइम में लगभग सभी समाचार चैनलों पर रात में होने वाली बहस में धर्मों के ठेकेदार शामिल होते हैं। एक हिंदू संत होता है पुजारी, और एक मुस्लिम मौलाना को अलग अलग मुद्दों पर बहस के लिए बुलाया जाता है, जहां वे चिल्लाते हैं और एक दूसरे को बदनाम करते हैं। इस कोलाहल दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता है। फिर शो के मेजबान हैं जो आमतौर पर मौलाना को उनके रूढ़िवादी दृष्टिकोण के लिए या इस्लाम से संबंधित प्रथाओं की रक्षा के लिए कोसने के लिए जाते हैं। कई आलोचकों ने अक्सर ये उजागर किया है कि प्राइम टाइम की बहसों में आने वाले संतों, पुजारियों या मौलानाओं को उनके अपने धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, और वो टीवी शो में केवल क्षणिक प्रसिद्धि या शायद पैसा कमाने के लिए ही जाते हैं। इन बहसों की हकीकत दिखाने वाला ऐसा ही एक वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।
इस वीडियो में हाफिज गुलाम सरवर नाम का एक मुस्लिम विद्वान या मौलाना समाचार चैनल न्यूज नेशन के एक टीवी डिबेट पर साहिल नामक एक व्यक्ति के साथ बहस करता हुआ दिखाई देता है, जिसे चैनल कहता है कि वह पूर्व मुस्लिम है। इस वीडियो में एंकर सरवर से पूछता है कि क्या वे हदीस पर विश्वास नहीं करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा और किया उसके बारे में प्रसारित रिपोर्ट और केवल कुरान की आयतों में विश्वास करता है। इस पर मुस्लिम विद्वान कहते हैं, मैंने हदीस का अध्ययन ही नहीं किया है। दूसरे पैनलिस्ट साहिल उसके बाद सरवर से बार बार पूछते हैं कि वे मौलाना फिर कैसे बने अगर उन्होंने हदीस का अध्ययन नहीं किया है। एंकर और साथी पैनलिस्ट के हंगामे से घबराए मिस्टर सरवर कहते हैं, अरे मैं मौलाना नहीं हूं, मैं टीवी वाला मौलाना हूं, मैं हाफिज गुलाम सरवर हूं। इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और बहुत से लोग इस वीडियो को मजेदार बता रहे हैं। एक ने लिखा, मैं तो टीवी वाला मौलाना हूं। अभी कई दिहाड़ी मुस्लिम स्कॉलर के नाम पर जो गोदी मीडिया के चैनलों में जाकर बकवास करते हैं, उनका भी पर्दाफाश होगा। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने लेटर जारी किया था। उसमें साफ तौर पर लिखा था कि उलमा मौलाना उन टीवी चैनलों की डिबेट्स में भाग न ले जिनका उद्देश्य केवल इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाना है। ऐसे कार्यक्रमों में जाकर वे अपने धर्म का मजाक बनाते हैं। लेटर में आगे लिखा गया कि कार्यक्रमों में भाग लेकर वे इस्लाम और मुसलमानों की कोई सेवा नहीं कर पाते, बल्कि सीधे तौर पर इस्लाम और मुसलमानों का ही अपमान कराते हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य चर्चा के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना है, जो कि डिबेट में कई सालों से तस्वीरें आती हुई दिखाई देती हैं। जहां इससे पहले भी मैंने ये बातें रखी हैं कि किस तरीके से नुपुर शर्मा के मामले पर तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी जो हैं टेलीविजन पर बैठते हैं, जाते हैं और बातें करने लगते हैं, जहां मुस्लिम समुदाय की राय जोड़ करके बताया जाता है कि मौलाना ने कहा है तो यही तमाम मुसलमानों की राय है। पर किसी भी मुसलमान ने कभी उन्हें लाइसेंस नहीं दिया कि आप जाइए समुदाय की आवाज उठाइए, और अगर आप नहीं उठाएंगे तो भाई कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। और यही मौलाना जो आज ये कह रहे हैं कि मैं हदीस नहीं जानता और डिबेट में जाकर के मुसलमानों की भटपिटवाने का काम कर रहे हैं, जैसे ही ज्ञान व्यापी पर वाराणसी कोर्ट का फैसला आया तो सद्भावना रैली निकालना चाह रहे थे, सद्भावना मंच निकाल रहे थे और मुसलमानों से अपील करते हुए दिखाई दे रहे थे कि ऐसी किसी घटना को अंजाम ना दिया जाए जिससे देश का नुकसान हो। यानी कि अपील भी ये उन मुसलमानों से कर रहे थे जिन मुसलमानों के ठेकेदार बनकर के डिबेट में जाकर के पूरे मुसलमान समुदाय की भद पिटवाने का काम करते हैं। ऐसे तमाम फर्जी मौलानाओं की लिस्ट जो है अब जनता द्वारा तैयार करी जा रही है और उनके खिलाफ बिगुल भी फूंका जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।